नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ थॉट्स में। मैं हाजिर हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति पारस का पत्थर खोजने निकला था। उसको रास्ते में एक साधु मिलते हैं। वो व्यक्ति साधु से कहता है कि मैं पारस का पत्थर खोजने के लिए निकला हूँ। आप कृपया मुझे ये बता सकते हैं कि पारस का पत्थर होता कैसा है और मुझे वो कहाँ पर मिलेगा। साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि यहाँ से दक्षिण दिशा में चलने पर आपको एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के किनारे कई पत्थरों के ढेर है। उसी ढेर में से आपको पारस का पत्थर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने साधु से पूछा कि मैं कैसे पहचानूंगा कि इतने सारे पत्थरों के ढेर में से पारस का पत्थर कौन सा है। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि पारस के पत्थर की पहचान ये है कि वह और पत्थरों की अपेक्षा कुछ ज्यादा गर्म होता है। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक, मैं ढूंढ लूंगा, और वो आगे चला गया। अब वो व्यक्ति हर रोज तालाब के किनारे जाता है और वहाँ पड़े पत्थरों की ढेर पर बैठता है। वहाँ पर बैठकर वो एक पत्थर उठाता है और उसे अपने गाल से छुआता है और यह जानने का प्रयास करता कि यह पत्थर गर्म है या नहीं। अगर पत्थर ठंडा होता है तो वो उसे तालाब में फेंक देता है। इस तरह पारस का पत्थर ढूंढते ढूंढते उसे कई बरस लग जाते हैं। हर रोज घर से आना और तालाब के किनारे बैठना, पत्थरों की ढेरियों से पत्थर उठाना और उसे तालाब में फेंक देना, यह उसका हर रोज का काम हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसे पारस का पत्थर मिल जाता है। उसने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को गले से छुआया। इस बार उसको वो पत्थर गर्म लगा, लेकिन हर रोज की तरह उसने इस पत्थर को भी तालाब में फेंक दिया। पत्थर तालाब में फेंकने के बाद उसको यह एहसास हो गया कि उसने उस पारस के पत्थर को तालाब में फेंक दिया है, जिसके लिए वो इतने वर्षों से कठोर परिश्रम करता था। अब वो बहुत पछता रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह वापस साधु के पास गया और उसने साधु से कहा कि मुझे पारस पत्थर मिला था, लेकिन गलती से मैंने उसे भी तालाब में फेंक दिया। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि पारस के पत्थर की प्राप्ति तुम्हारा उद्देश्य था और तुम लंबे समय तक उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहे। कार्य तो तुम्हें याद रहा, लेकिन कार्य के उद्देश्य को तुम भूल गए। साधु ने उसको ये भी कहा कि तुमने अपने उद्देश्य के प्रति सावधानी नहीं रखी, इसलिए ऐसा हुआ। तुम तालाब के किनारे बैठकर पत्थर फेंकने को ही अपना उद्देश्य समझ बैठे थे, इसलिए तुम अपने कार्य के उद्देश्य को ही भूल गए। इसी तरह हम भी कई बार कोई कार्य बड़े ही उत्साह के साथ शुरू तो कर देते हैं, किंतु धीरे धीरे जब समय बीतता है तो हम उस कार्य के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। हम उस कार्य को क्यों कर रहे थे और उसका उद्देश्य क्या था, ये हमें पता ही नहीं रहता है। ये सब होने का मुख्य कारण है फोकस का ना होना। अगर आप आपके काम या लक्ष्य पर सही ढंग से फोकस नहीं रखते हैं तो आप निश्चित रूप से अपना उद्देश्य भूल जाएंगे। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसके उद्देश्य को हमेशा याद रखें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दे, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस कहानी को सुन पाए। मिलते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ।